हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम एक्सप्लेनेशन। लास्ट क्लास में हमने फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड फ्यूल की एंड व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट वी विल स्टडी द मैनेजिंग एनर्जी रिसोर्सेज कि हम कैसे एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करें। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। फर्स्ट इज द गुड फ्यूल शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर दैट इज फ्लैश पॉइंट। देखिए जो गुड फ्यूल होते हैं उनका लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। लो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है फायर कैच करते हैं उससे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब उनका जो फ्यूल का जो गुड फ्यूल है उनका कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, उनका कैसा इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। सेकेंड इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल शुड बी हाई। देखिए कि कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रही है जब हम बर्न करते हैं, जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है 1 kg ऑफ फ्यूल का, उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी वो हाई होनी चाहिए। थर्ड इज द फ्यूल शुड बी इजिली अवेलेबल, कि जो फ्यूल है वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए। फोर्थ इज इट शुड बी चीप एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। जो फ्यूल है वो बहुत ही चीप होना चाहिए और साथ ही साथ ईजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। फिफ्थ इज द फ्यूल शुड कॉज मिनिमम पोल्यूशन। जो फ्यूल है वो मिनिमम पोल्यूशन कॉज करे। नेक्स्ट द फ्यूल शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू। देखिए जब फ्यूल बर्न कर रहा हो तो कोई भी रेसिड्यूज जो है उसको लीव ना करे। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कि अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रही है जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है 1 kg ऑफ फ्यूल का, उसे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ऑल द फ्यूल्स डू नॉट प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट। जैसे कि आपको पता है कि जो सारे जो फ्यूल्स हैं वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी हीट जो है वो नहीं प्रोड्यूस करते जब वो बर्न करते हैं। इसीलिए जो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल है हम उसको डिटरमाइन करते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स। देखिए जब भी हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कंटामिनेट होता है और कॉज करता है अनस्टेबिलिटी, डिसऑर्डर्स और हार्म करता है हमारे इकोसिस्टम को। तो देख लेते हैं कि द कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट दैट कॉज अनस्टेबिलिटी, डिसऑर्डर एंड हार्म टू आवर इकोसिस्टम इज कॉल्ड पोल्यूशन। देखिए कि वो कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट को कंटामिनेट कर रही है, कि हमें अनस्टेबिलिटी, डिसऑर्डर या हमारे इकोसिस्टम को हार्म कर रही है, उसे पोल्यूशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है जब फ्यूल बर्न होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक मेजर एनवायरमेंटल इशू है हमारे प्रेजेंट टाइम में। बर्निंग ऑफ फ्यूल कंटेनिंग कार्बन ऑल्सो कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं जो कार्बन कंटेन करते हैं बेसिकली, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम जो है उनको भी कॉज करते हैं। When the fuel is burned, the unburned particles of carbon remain suspended in the atmosphere and cause respiratory problems. जब जो फ्यूल बर्न होता है तो जो अनबर्न पार्टिकल होते हैं कार्बन्स के वो सस्पेंडेड रहते हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो होती हैं। जैसे कि एस्थमा जो है एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है जो बहुत ही कॉमन हो चुकी है आजकल। और समटाइम्स जो इनकम्प्लीट कंबशन जो टेक प्लेस होता है ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वो रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत ही ज़्यादा फेटल है हमारे लिए।
The burning of fuels such as diesel and coal release sulfur dioxide. It is a corrosive effect and also suffocated in nature. देखिए जब भी हम डीजल या कोल को बर्न करते हैं तो वो रिलीज करता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो बहुत ही जिसकी कोरोसिव इफेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में। एसिड रेन जो है ये अनदर सीरियस प्रॉब्लम है जो डैमेज करते हैं हमारे ओल्ड मॉन्यूमेंट्स को, जैसे कि हमारे ताजमहल को। Formation of oxides of nitrogen and sulfur take place from the smoke emitted by the vehicles. देखिए फॉर्मेशन हो रही है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का एंड सल्फर का जो एमिट हो रहे हैं व्हीकल से। अब जो ये ऑक्साइड है नाइट्रोजन के एंड सल्फर के, ये कंबाइन होते हैं वाटर वेपर्स के साथ जो हमारे प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में और फॉर्म करते हैं एसिड, और जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे क्रॉप को डैमेज करने के लिए, सॉइल को एंड हमारी बिल्डिंग को डैमेज करते हैं। इसीलिए इको फ्रेंडली फ्यूल सीएनजी को कहाँ हम वाइडली यूज़ करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स में हमारे इंडिया में। अब जो बाय प्रोडक्ट है कन्वर्शन ऑफ सीएनजी का वो क्या है, वाटर वेपर्स, जो बहुत ही कम, जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। मैनेजिंग एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल है और हम उन्हें नेचुरल, और ये जितने भी फ्यूल्स हैं ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जो कोल और पेट्रोलियम है हम उसे ऑब्टेन करते हैं फॉसिलेशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब अर्थ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है और उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अर्थ के वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजन से, क्योंकि जो हमारे कंट्री डेवलप हो रही हैं वो एनर्जी की ज़्यादा डिमांड करती हैं, इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से जो इंक्रीज़ यूज़ हो रहा है हमारे फॉसिल फ्यूल का। अब बहुत सारी एनर्जी की जो डिमांड है वो हमारी मीट होती है फॉसिल फ्यूल से। अब जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग हो चुकी है, इसी वजह से हमें एनर्जी रिसोर्सेज का या ऑल्टरनेटिव मेथड का यूज़ करना पड़ेगा और हमें जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज है उनको हमें जुडिशली यूज़ करना पड़ेगा। इनफैक्ट हमें दोनों ऑप्शंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी कि हमें जुडिशियस यूज़ ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज करनी पड़ेगी और ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब जुडिशियस यूज़ का मतलब क्या है कि यूजिंग रिसोर्स विद मिनिमम वेस्टेज, कि हमें रिसोर्स को यूज़ करना है लेकिन हमें मिनिमम वेस्टेज रखनी है। अब ये पॉसिबल कैसे है कि कीपिंग वेस्टेज टू द बियरेस्ट मिनिमम पॉसिबल, हम क्या कर सकते हैं कि हम जो रिसोर्सेज हैं उसको मिनिमम से मिनिमम यूज़ करें। अब देखिए एज फार एज ऑल्टरनेटिव मेथड जो वो कंसर्न है कि हमें जब भी हमें कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है तो हम उसको स्विच ऑफ कर दें, और आजकल हम स्विच कर रहे हैं ग्रेजुअली कुकिंग मेथड में, हम इन्वॉल्व करते हैं सोलर हीटिंग को, जिसमें हम सोलर कुकर्स का यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए भी। इवन विलेजेस में भी बायोगैस का जो यूज़ है वो वाइडली यूज़ की जा रही है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, और जो प्लेंटी ऑफ बायोमास जो अवेलेबल है डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस बायोगैस। अब इसकी वजह से है जो हमारे बायोमास जो अवेलेबल है उसको हम डिकम्पोज करते हैं, जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।